लालू जी से आग्रह किया, लालू जी गंभीर सो गए। लालू जी की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार जी से ये बात करें। आरसीपी जी को फोन लगाया, आरसीपी जी ने कहा कि ये नीतीश से बाबू रोक सकते हैं और कैबिनेट के प्रस्ताव एजेंडा में आ। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। बड़ा भाई और छोटा भाई की जब बात की जाती है इस महागठबंधन की टीम में, खास करके बिहार में, तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही बॉस हैं। लेकिन आरजेडी एमएलसी ने यह साफ कह दिया कि इस महागठबंधन में नीतीश ही बॉस हैं। नीतीश के सामने किसी की नहीं चलती, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी नहीं। औरंगाबाद में राजद के एमएलसी महाबली सिंह चंद्रवंशी पहुंचे थे और अति पिछड़ों की बात करते हुए, आरक्षण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब अति पिछड़ा में 3 जातियों को डालने की बात सामने आई और इस पर जब मैंने लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जब बातचीत की और उन्हें इस बारे में कहा कि आप इस कैबिनेट में जो आया प्रस्ताव है उसको लेकर के सीएम नीतीश से बात करिए ताकि इसे रोका जा सके, तो वहीं पर इस पर सीधी तौर पर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को कॉल नहीं किया, बल्कि उन्होंने आरसीपी सिंह को कॉल किया। आरसीपी सिंह के माध्यम से वो बात पहुंचाना चाह रहे थे। आरसीपी सिंह ने कहा कि ये तो कैबिनेट में आ गया है और नीतीश कुमार ने जब ठान लिया है तो अब वो पास होकर ही रहेगा, इसके बॉस ही नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ही चाहेंगे तो ये रुक सकता है। तो साफ तौर पे आरजेडी एमएलसी ने ये कहा कि बीजेपी, जिस पर लगातार महागठबंधन के लोग हमलावर होते हैं कि अति पिछड़ों का हक कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग मारते हैं, ये एक तरह से सवालिया निशान महागठबंधन पर ही पड़ जाता है जब खुलकर आरजेडी एमएलसी ये कहते हैं कि अति पिछड़ों का हक यहां महागठबंधन में सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मारते हैं। क्योंकि जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इनकी तकलीफ बताई गई तो वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार से बात नहीं कर सके। तो मामला जो है आप एक बार देख लीजिए कि आरजेडी एमएलसी महाबली सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कृपापूर्वक आरक्षण मिलने का काम किया था। वह आरक्षण एक झटका में, एक तलवार से गर्दन कट गया। आप चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठे। मैं तो उस दिन से लगा हूं जिस दिन से यह काला प्रस्ताव कैबिनेट में आ रहा था। एक बिहार का ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर ने हम लोग फोन करके कहा रात में करीब 11 बजे 12 बजे कि आप लोग सो रहे हैं और आपके गर्दन पर तलवार कटी है। मैं कहा कि 11-12 बजे तो सोने का समय होता ही है, आप पहले क्यों बुझा रहे, बात है करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको कल इन 3 जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट में है। मैं सुबह 2-4 साथियों को लेकर के लालू प्रसाद जी के यहाँ पहुंचा और लालू जी से आग्रह किया, लालू जी गंभीर सो गए। लालू जी की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार जी से ये बात करें। उन्होंने आरसीपी जी को फोन लगाया, आरसीपी जी ने कहा कि ये नीतीश से बाबू रोक सकते हैं और कैबिनेट के प्रस्ताव एजेंडा में आ चुका है। नहीं बात नहीं आरक्षण, उसमें 5 अति पिछड़े वर्ग के मंत्री थे। जब काला प्रस्ताव शामिल हो रहा था, बस हो रही थी, उस एजेंडा पर लोगों ने सिग्नेचर किया। उसमें से आज भी 2 मंत्री आपके इस कैबिनेट में हैं। एक मंत्री गुजर गए, धरती पर नहीं रहे, एक मंत्री हार गए, लेकिन आज भी अनीता देवी और मदन सहनी जी इस कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप अगर सजग होते तो यह प्रस्ताव नहीं होता, प्रस्ताव पर लागू करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ना आपके मंत्री सजग है, ना हमारी जनता सजग है। कटु सत्य 8 साल से आज वही आरक्षण में वो लोग हैं। उसका खूब परिणाम क्या है, मैं 1 मिनट में अपनी बात करना उदाहरण के साथ। नगर निगम की बात कर रहे थे भाई अर्जुन जी। नगर निगम के भी चुनाव हुए हैं 10 महीना 11 महीना पहले, 9 महीना पहले। उसका परिणाम क्या है, महापौर में मेयर का पद होता है सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम में। बिहार के अंदर 17 नगर निगम है, 3 आरक्षित पद दिए गए थे अति पिछड़ा वर्ग के लिए मेयर का। तीनों पद पर कौन आसीन हुआ? जो 111 जातियां थी वो नहीं, जो ये 3 जातियों में जो तेली शामिल हुआ उसने तीनों पद हड़प लिया। आज 3 ही नहीं हड़पा, 17 में से सामान्य श्रेणी का भी 4 पद, यानी टोटल 7 पद लेकर के सबसे आगे। कुर्मी को भी नसीबे को नहीं हुआ, यादव के 1 नसीब हुआ 17 में। तो जो जातियां यादव और कुर्मी के आज की राजनीति में पीछे कर रही है, उस जाति को आपके उस मूल अतिथि